So, hello everyone, how are you all? Welcome to the first class of 2026 series of revision from. So, we will now start maths by real numbers पार्ट 1। ये रियल नंबर की पहली वीडियो होने वाली है, तो वेलकम 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 एवरीवन। ओके, तो पहले रियल नंबर से हम शुरुआत करते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या होता है पहले देखते हैं। रियल नंबर्स में पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब एक से लेके एक दो तीन से लेके ऐसे इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स सारे के सारे, उसके साथ जीरो, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। फिर इंटीजर्स जिनको हम आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स टिल नेगेटिव इंफिनिटी, जीरो प्लस सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स टिल इंफिनिटी, इन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं मिला के। और रियल नंबर सब क्या होते हैं? रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर, जिसको हम जेड से और आई से दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इरेशनल नंबर्स, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। वो सब मिला के रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो वो सब मिला के रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स का मतलब अभी हमको पता है। ओके, चैप्टर का भी नहीं पता, आप चैप्टर के कंटेंट पर आते हैं। पहला कंटेंट है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। समझे? पहले आते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब ऐसी चीजें जो इनको डिवाइड कर दे, ऐसी चीजें जो इनको डिवाइड कर दे, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ओके ओके, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बस दो ही ऐसे नंबर्स होते हैं जो उनको डिवाइड कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल दो, तीन, जिनमें से दो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, जिसको हम दो बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो क्यों ये प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, दो ही चीजें इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2। फिर 3 भी उसी तरीके से एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक है 1 और एक है 3। इससे हमको एक पैटर्न पता चलता है कि प्राइम नंबर्स के जो दो फैक्टर्स होते हैं उनके पास दो ही वो लोग क्या होते हैं? वो लोग या तो 1 है या तो 2 है। मतलब 2 के दो फैक्टर्स है, एक है 1, एक है वो खुद। 3 का भी वही पैटर्न है, एक है 1, दूसरा है वो खुद। तो एक और चीज हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, और उन दोनों फैक्टर्स का नाम होता है एक 1 और एक वो खुद। ओके, देन लेट्स कम टू कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स होते हैं जो उनको डिवाइड कर सके। जिनमें से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 कंपोजिट क्यों है? अब 4 कंपोजिट इस वजह से है बिकॉज इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 4। 1, 2, 4। ओके ओके ओके, understand. If you understand, so please like this video, like and subscribe this video. ओके, तो ये है कंपोजिट नंबर्स। अब हम जानते हैं मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। पहला है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ। एलसीएम, एचसीएफ, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि उस नंबर को, किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 10 का एचसीएफ होता है खुद 10। ओके, सबसे बड़ा नंबर 10 और 100 का अगर हम निकाले तो हम ऐसा नंबर निकालते हैं, ऐसे मतलब सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 100 को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 100 को डिवाइड कर दे। मेरे साथ साथ बोलो, 10 सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 100 को डिवाइड कर दे। फिर आता है एलसीएम। एलसीएम मतलब अगर हम एलसीएम निकाल ले तो सबसे बड़ा नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले हमको इन दोनों का फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसा 10 का फैक्टर है 2 और 5, 2 और 5।
फिर आता है 105। 105 के फैक्टर्स है 3, 5 और 7। फैक्टर्स निकालना आई एक्सपेक्ट हर किसी को आता होगा। अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। अगर नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में ये भी सिखा दूंगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इसमें जितने भी नंबर्स टाइप के नंबर्स है उन सबको लिख लो। पहले जितने भी टाइप के नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ओके। लिखने के बाद अब देखो उनकी हाईएस्ट पावर क्या है। उनकी हाईएस्ट पावर क्या है देखो, इधर 2 की पावर है 1, इधर 1 की पावर, इधर 5 की पावर है 1, इधर 3 की पावर भी है 1, इधर भी 5 की पावर 1 है, इस साइड 7 की पावर भी 1 है। सबकी पावर्स 1 है तो सबकी पावर्स 1 लगा दो। ओके, सबकी पावर्स 1 लगा दो। और ईच में देखना कि यहाँ देखो 5 दोनों में है, तो दोनों में से जिसमें 5 की पावर ज्यादा होगी उसको हम ले लेंगे। जैसे 5 की पावर अगर इधर 2 होती तो इधर 5 की पावर 2 लिखते, लेकिन 2 नहीं है, इस वजह से दोनों में 1 है, इस वजह से हमने 5 ही लिखा है। फिर चारों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम, जो कि इन दोनों का एलसीएम है 210। ओके, लेट्स मूव टू एचसीएफ। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 10 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इस वजह से इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे? दोनों में सारी की सारी प्राणियां जो कि दोनों में अवेलेबल है। इधर क्या होता था कि जो भी प्राणी अवेलेबल है, चाहे वो एक में हो या दो में हो, उसको लिख दो। लेकिन यहाँ सब हर एक टाइप के नंबर्स, हर एक नंबर जो दोनों में है उनको पहले लिख दो। फिर उनकी लोएस्ट पावर किसमें है वो लिखो। जैसे इधर लोएस्ट इधर 2 की पावर है 1, इधर है 2, 2 बार 2 है तो इनकी पावर हो जाएगी 2, इधर एक बार है तो इसकी पावर हो जाएगी 1। ओके, तो छोटा पावर किसका है? 1, 1 2 से छोटा होता है तो इस वजह से 2 का पावर 1 लिख दिया। 1 ना लिखने से भी चलता है। 5 के केस में भी वही सेम होता है। ओके, फिर इधर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं रिमेम्बर करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं FTR, फैक्ट्स टू रिमेम्बर। ओके, तो इधर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इधर 2026 बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था, 2026 बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है, प्राइम है या कंपोजिट है। ये एमसीक्यू आया था 2026 के बोर्ड्स में, जस्ट प्रीवियस बोर्ड्स में। तो इनको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 फैक्टर्स है, कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। लेकिन 1 का बस एक ही फैक्टर है और वो है खुद 1। ओके, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ना ही इसके 2 फैक्टर्स है ना ही 2 से ज्यादा, इसका एक ही है। इस वजह से यह ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसको याद करके जाना, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड्स में। स्टैंडर्ड हो या बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, ये पूछा ही जाता है। ओके, फिर एक और बहुत ही अच्छा सवाल, इसको हम सवाल में तो नहीं आता, लेकिन इसको आप सवाल करते वक्त सॉल्विंग अपनी स्पीड कर सकते हो। जैसे अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं जो कि एक दूसरे, जिधर की स्मॉल नंबर जो है वो लार्ज नंबर को डिवाइड करता हो। जैसे इस केस में 10 100 को डिवाइड करता है, 10 100 को डिवाइड करता है, 10 100 को डिवाइड करता है, 10 100 को डिवाइड करता है। तो ऐसे केस जिधर की जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर को डिवाइड करता हो, फुल्ली डिवाइड करता हो, ना ही कोई डेसिमल ना ही कोई फ्रैक्शन आता हो, फुल्ली डिवाइड करता हो, तो उस केस में जो एलसीएम हो जाता है वो हो जाता है बड़ा नंबर, और एचसीएफ हो जाता है जो है वो हो जाता है छोटा नंबर। ओके, तो इतना हमको पता है एलसीएम एचसीएफ, हर चीज की हमने प्रैक्टिस कर ली है, हर चीज हमने समझ लिया है। तो अब मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो ये है वो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों का एचसीएम निकालो। ये दोनों करो ना करो, ये वाला गारंटीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसका बस एक हिंट दे रहा हूं कि इन दोनों का बस एचसीएफ जैसे निकालते हैं वैसा ही निकालना, और एलसीएम भी वैसा ही निकालना। जैसे 17 का हो जाएगा 17 इंटू एक्स, 51 का वैसा ही निकालना। 51 का फैक्टराइज
और उसके बाद इंटू एक्स लगा देना, फिर दोनों में कॉमन क्या है निकालना, उनका मल्टीप्लाई कर देना, जितना निकलेगा वही आएगा फैक्टर। ओके, और इसमें इन तीनों में से जो मैंने इधर ये दोनों प्रॉपर्टी निकाली, इन दोनों में से एक यूज होगी तो वो वाला कमेंट कर देना कि कौन सा वाला यूज हुआ। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है। तो दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ देम आर प्राइम और कंपोजिट, इन सब में से कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है ये देखना है। ये वाली पेज मैं लास्ट में अटैच कर लूंगा, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लास्ट में साइनिंग ऑफ विद दिस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। लाइक मुझे नहीं चाहिए आपका लाइक प्लीज लाइक करो। अगर अच्छा लगा लाइक, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मत करो, लेकिन लाइक मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने दोस्त जो कि रिवीजन करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेज देना ताकि वो रिवीजन कर सके। ओके, साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम अंकित नायक। थैंक यू एवरीवन। कोई बात कर रहा हूँ, वो मेरा स्ट्रगल है, नहीं भाई साहब, अगर आप